मानव सेवा, ईश्वर सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सारी चीज़ें अगर किसी पार्टी के अंदर हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी। और जनता ये सब देख रही है कि इतनी खराब अर्थव्यवस्था के होते हुए देश में भी इतने काम भय हैं। और अब जैसे बाकी बाद में कोई गरीब कल्याण की सारी योजनाएं चल रही, तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है कि जिसमें सारी बहनों के इतने बड़े स्तर पे पूरा देश देख रहा हो कि जो कैसे कर पा रहे हैं। कि कांग्रेस में रह के हम मंच पर कहूँ जय श्री राम ना कह पाए, ठीक है। अब मैं समझा से बड़ा कुछ अंतर ही नहीं। हरवाई लगते तब मोड़ी को ब्याह कर पाते, 2-2, 4-4 बीघा जमीन गिरवी रखते, खुद पूरा घर भर गिरवी रखो हो जाते तो साहूकार के पास, तब बच्ची के मोड़ी के हाथ पीरे कर पाते। तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब उन्हें समझ में आई कि जो गरीब की जब मदद करने है, सामूहिक विवाह जो मुख्यमंत्री विभाग योजना चालू कर, कोर्ट कचहरी और राजनीति संग ही चल रही मेरी तो 22 साल हो गए, ठीक है ना। तो अब वे जो इसीलिए जो बालाजी बैठे वे जाने, चुनाव तो कोई सो होए, चुनाव तो चुनाव होता है। तो हमने तो कभी नहीं कही क्या हमें हर चुनाव लड़ते, हम तो वैसे ही यही मान के ताकत लगाने, अब की भी लगाएंगे। और चल रहे हैं धड़ाधड़ 24 घंटा, लाइट आँख तक नहीं मिचका रहे। तो जनता देख रही है क्या इसका हो रहा है। शहर में 10-25 जने फिरन लगे मुँह फटकारा जांच थोड़ी हो, जनता जान रही है क्या हो रहा हो। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में, और अशोकनगर में हम शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जसपाल सिंह जज्जी साहब के पास आए हैं, लेकिन उनकी कुर्सी हमें खाली मिली और बगल की कुर्सी पे बैठे मिले। और ई को राज पहले जाने भाई साहब, आप कुर्सी इतने बैठी मिली हो तो किए बैठा रहा था? अब मैं तो ईश्वरवादी हूँ, तो मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ कभी, क्योंकि जो कुछ भी ये मेरा ऐसी मान्यता है कि मैं मेरे इष्ट हैं जो ऊपर देख रहे हैं अवतार वाले बालाजी, तो फिर जो कुछ मेरी हैसियत जो उनकी वजह से, तो उन्होंने अगर कुछ मुझे जवाबदारी दी है तो मैं तो उनका सेवक हूँ, तो ये तो उनका ही है जो कुछ है। चलो राजनीतिक बात शुरू करें, जो है बुंदेली में ही हों दो, आप तो बढ़िया बोला तो सो है ना। तो जो है कछु दिना बचे हैं, 2-3-4 महीना, तो अब का है तैयारी मैंने कह दीजिए बैठ के कर रहे हैं। तो बाकी जो है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार 3 साल से, हम लोग 3.5 साल हो गए, और जो क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं, समस्याएं, समाधान, आम आदमी की मदद जो संभव है वो सब कराई है। और इतने चूँकि कोरोना के बाद जो आप सभी पता हो, पूरी दुनिया में पता है कि हर सरकार की, हर प्रदेश की, हर देश की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई। बाकी बाद भी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने अपने क्षेत्र में जो भी चाहे सड़क, पानी, बिजली, सब जो भी हो सकता वो सब करने की कोशिश करी और भाव भी। तो जनता जी सब देख रही है कि इतनी खराब अर्थव्यवस्था के होते हुए देश में भी इतने काम भय हैं। और अब जैसे बाकी बाद में कोई गरीब कल्याण की सारी योजनाएं चल रही, चाहे वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, संबल योजना हो, और अब है तो और मुख्यमंत्री ने गजाभाई ढादा सारी बहनों के इलाज है, एक तोहफा जो आज ही डाल रही है कि 1,000 रुपये 1.25 करोड़ बहनों के खाते में। तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है कि जिसमें सारी बहनों के इतने बड़े स्तर पे पूरा देश देख रहा हो कि जो कैसे कर पा रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनता भी देख रही और समझ भी रही जनता कि जनता के हित में कौन सी सरकार काम करते है, देश के सम्मान बढ़ाने में कौन सी सरकार, कौन नेता आगे हैं। तो ये सब जनता समझदार है बहुत। भगवान राम का मंदिर, ईश्वर के प्रति आस्था कौन में है, और तो ये सब चीज़ें मानव सेवा, ईश्वर सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सारी चीज़ें अगर किसी पार्टी के अंदर हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी। और सौभाग्य है कि देश में, प्रदेश में उनकी सरकार है और झलाझल हो रहा है। और का है वो, आपने पिछले 5 साल में 2 ही पार्टियों से विधायकी करके देख ली, का बड़ो अंतर आप मानत? सबसे बड़ा अंतर तो एक ही है कि कांग्रेस में रह के हम मंच पर कहूँ जय श्री राम ना कह पाए, ठीक है। अब मैं समझा से बड़ा कुछ अंतर ही नहीं है। और बाकी तो जो है कि गरीब कल्याण की योजनाएं जितनी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, बाकी बाद जो योजनाएं शुरू हुई हैं मध्य प्रदेश में, बाकी पहले देश आज़ादी से लेके और शिवराज सिंह जी के बनवे तक जनता को, गरीब को इतना डायरेक्ट कोई सरकार ने लाभ नहीं दो। कोई सरकार ऐसी योजना, आप देखो मुख्यमंत्री विभाग, कोई सोच नहीं पाओ कि गरीब आदमी अपनी बेटी को ब्याह करत कैसे है। हरवाई लगते तब मोड़ी को ब्याह कर पाते, 2-2, 4-4 बीघा जमीन गिरवी रखते, खुद पूरा घर भर गिरवी रखो हो जाते तो साहूकार के पास, तब बच्ची के मोड़ी के हाथ पीरे कर पाते। तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब उन्हें समझ में आई कि जो गरीब की जब मदद करने है, सामूहिक विवाह जो मुख्यमंत्री विभाग योजना चालू करी, तीर्थ दर्शन
गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी के मन में ये रहता है कि मैं अपने बुजुर्गों को, माता पिता को तीर्थ करा पाऊँ। लेकिन आज भी हमारे देश में गरीब, कई ऐसे गरीब हर गांव में, हर मोहल्ला में मिल जाएंगे कि वे चाह रहे हैं कि हम अपने माता पिता तीर्थ कराएं, लेकिन स्थिति नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने सोची, शिवराज सिंह जी ने, और बुजुर्गों के तीर्थ लाखों की संख्या में करा दें, और अब तो हवाई जहाज से पहुँचाने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कितनी गिनाओगे, संबल कार्ड योजना, गरीबों के लिए डायरेक्ट लाभ। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज ही बांटे चैटे, शिवराज सिंह जी देव चैटे। कोरोना में जिस ढंग से जनता की सेवा करी मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सिंधिया जी ने, और उन्होंने निर्देश दिए, हमने जी जान लगाई कोरोना में जनता की सेवा करी। बाढ़ आ रही है, सूखा जो है, जनता के संग खड़े हैं रात दिन हम तो। अब चूँकि जनता को काम है और बाकी तारवारी बालाजी जाना है। पिछले कछु ई पूरे के पूरे कार्यकाल में आप कोर्ट कचहरी में भी बड़े फंसे रहे बहुत सारे मामलों में। हाँ, जे कोर्ट कचहरी और राजनीति संग ही चल रही मेरी तो 22 साल हो गए, ठीक है ना। तो अब वे जो इसीलिए जो बालाजी बैठे वे जाने, इसलिए ज़्यादा दिमाग में लगाते नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा जो ईश्वर की मर्जी है, आपका भला करना है आपको, कि आप ईश्वर ने मौका दो है, तो जितना मौका भगवान आपको दे रहे हैं, आप उस टाइम आपको जो भगवान ने दो है, तो वहाँ में आप जनता को कितो भलो कर सकते हो, जनता के दुख दर्द में कितने शामिल हो सकते हो, काम आ सकते हो, वो ही जीवन है। और भगवान जितना दे उसमें लगे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचो ना सोचें। कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ई बेर तनक 2020 में तो जज्जी भाई साहब जीत गए थे, लेकिन ई बेर चुनौती कड़ी है। देखो, चुनाव तो कोई सो होए, चुनाव तो चुनाव होता है। तो हमने तो कभी नहीं कही क्या हमें हर चुनाव लड़ते, हम तो वैसे ही यही मान के ताकत लगाने, अब की भी लगाएंगे। चुनाव ऐसे थोड़ी होते घर बैठ के जीत जाए आदमी, कह रहे जीत गए। कितने ही बड़े नेता आएंगे देश के, दुनिया के, तो जब चुनाव होते तो सभी फिरने पड़ते। जनता ही है भगवान, जनता के हाथ तो सभी जोड़ने हैं, तो इसलिए तो चुनाव है, वहाँ कोई बात नहीं, जैसे पहले होती वैसी जी है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब भाजपा के भीतर कई सारे अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं, इन सबको भी कुछ असर पड़ेगा विधानसभा? नहीं, विधानसभा में का पा रहे हो, फिर बड़े नेता हैं, वे का कह रहे हैं, का संधा बेजान है। अपनों काम तो जो जनता जो बैठे, हमारी जनता जनार्दन हमारी भगवान, हमें जाके सेवा करने। हमारे नेता ने हमसे कही है जनता के बीच रहो, जनता की सेवा करो, और बाकी नेता जाने और बड़े आदमी की बड़े जाने। अपन उतने बड़े नहीं, तो उनके बारे में कभी बोलत नहीं, बड़े आदमियों के बारे में। ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप मान रहे हैं कि इस चुनाव में आप लेके जाओ अशोकनगर की जनता? अशोकनगर के लाजो उपलब्धियों को जो चाहे सिंचाई के क्षेत्र में लो, मैंने स्टाफ डैम बनवाए जो पानी सिंचाई की, ऐसे लोग सोच भी नहीं पा रहे थे वहाँ, ठीक है ना। एक जल जीवन मिशन की इतनी बड़ी योजना हैगी कि पूरे अशोकनगर ज़िले में राजघाट बांध है, जहाँ से 80 किलोमीटर दूर, कि ज़िले के एक एक गांव में वहाँ से पानी जा रहा, धड़ाधड़ काम चल रहा, पाइप डरे पूरी सड़कों खुदवे चैंटी सब पाइप गड़ रहे हैं जे, और साल भर में पानी घर घर आने टोंटी लग के गाँव में। बहन बेटी हम जाते हैं वह गाँव में, बहन बेटी दोपहरिया में कहूँ तो कुआ पे जा रही हैं, कहूँ हैंडपम्प चला रही हैं, तो तकलीफ होती। अब जा भी योजना कौन ला पाओ, जब मोदी जी बने तब जी योजना, तो जो और कोई समझ में नहीं आएगा। हीटर जा रहे हैं, दिखाई नहीं रहा कि छोटी छोटी बच्ची, बेटी, बहुएँ, बहनें दोपहरिया में हैंडपम्प चला रही हैं, धूप पड़ रही है। तो जो पहले भी नेता आते वे भी हीटर देखा जाते, कभी दिमाग में ही नहीं आए कि इनको कछु करें। मोदी जी शिवराज जी उनके दिमाग में आए जे करी, तो एक तो बहुत बड़ी योजना चल रही है, तो पूरी भई जाते सालक में। और नल जल योजना से बहुत गांव खुद जुड़े ही गए हैं जहाँ पानी व्यवस्था है। और बिजली के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सब स्टेशन जो है हमारी विधानसभा में मंजूर कराए, और जो सोचे ही नहीं जाते लोग कहते अरे जो काय लगे हो वैसी चीज़ हो ही नहीं सके जे गाँव में। मैंने उन गाँव में भी करा कर दे और चल रहे हैं धड़ाधड़ 24 घंटा लाइट, आँख तक नहीं मिचका रहे। तो जनता देख रही है क्या इसका हो रहा है। शहर में 10-25 जने फिरन लगे मुँह फटकारा जांच थोड़ी हो, जनता जान रही है क्या हो रहा हो। जनता जान रही का हो रहा, जो कि वो है जसपाल सिंह जज्जी साहब को, जो अशोकनगर के विधायक हैं, और उनको उम्मीद है कि 2023 में भी जनता उनको आशीर्वाद दे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार कलां। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।